हेलो। ओके गाइस, आवाज आ रही है आप सभी को? यस, श्रद्धा, हर्षद, मयूरेश, जुनेद। यस गाइस। यस सर। ओके। सो जुनेद, आपने जो स्क्रीनशॉट शेयर किया है ग्रुप में, उसमें स्टूडेंट ऑब्जेक्ट पे भी आपने कोर्स की फील्ड बनाई है क्या? हाँ सर, दो लुकअप लगाया मैंने। बट ऐसे तो नहीं करना था हमें। वो कल दूसरा की कुछ रिक्वायरमेंट के लिए समझ में नहीं बनाया आ रहा था आपने या सर, पहले मतलब से ही बनाया फॉर्मूले। था? नहीं, एक ही इसके अंदर में मैंने दो। एक जैसे स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का कोर्स के साथ में बनाया, और हम्म। स्टूडेंट का ही बैच के साथ में बनाया। नहीं नहीं, बैच वैसे तो कोर्स का तो करना ही ऑलरेडी नहीं है मास्टर हमें। रिलेशनशिप है ही। नहीं, डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं देना है हमें। वो उसका अच्छा। सुपर पेरेंट ही होना चाहिए। रिलेशनशिप कैसे होनी चाहिए हमारी? कि स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है, स्टूडेंट का पेरेंट है बैच, और बैच का पेरेंट है यहाँ पे कोर्स। ओके। ऐसे ये डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है इसका। आपके स्टूडेंट ऑब्जेक्ट पे सिर्फ एक ही रिलेशनशिप फील्ड है जो है बैच। कोर्स की नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ओके। उसको चेंज कर लीजिएगा एक बार। ओके, कल की रिक्वायरमेंट के लिए ट्राई करिए कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो आपको एक सॉल्यूशन मिलेगा उसमें कि आपको दोनों में पिक लिस्ट बनानी पड़ेंगी। कहां पे? कि स्टूडेंट पे भी आपने पिक लिस्ट बनाया, यहाँ पे भी मैंने बताया था कल आपको कि दोनों में पिक लिस्ट बनाओगे। बट अब ऐसे पिक लिस्ट बना के हमारा काम नहीं बनेगा, क्योंकि हर बार जब आप बैच का रिकॉर्ड क्रिएट कर रहे हो, तो आपको क्या बोलेगा उसमें कि जो यहां पर आपने इंप्लीमेंट किया है बैच का रिकॉर्ड क्रिएट करते टाइम, तो हर बार आपको पिक लिस्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आप कौन से कोर्स की बैच बना रहे हो। यस और नो? हर बार आपको ऐसे दिखाना पड़ेगा। स्टूडेंट में भी बनाते टाइम आपने अगर पिक लिस्ट ऐड किया, तो यहां पे भी आपको वो इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। बट ये रिक्वायरमेंट आगे जाके आपको और इजी बनेगी। ठीक है, ताकि हमें बार बार ऐसे नहीं आना चाहिए। हम आगे जाके हमारे पास और भी कई सारे कंसेप्ट्स है, जिससे ये रिक्वायरमेंट और सिंपल हो जाएगी। स्टूडेंट पे तो आपको पिक लिस्ट फील्ड बनाना है, ठीक है, लेकिन बैच में और एक हमारे पास ऑप्शन है जिससे आप इसे इंप्लीमेंट कर सकते हो इजीली। बट रिक्वायरमेंट है तो हमें उसी तरीके से इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, जो भी कोर्स मैं सेलेक्ट करना चाहता हूं उसी की बैचेस मुझे मिलनी चाहिए, बाकी कोर्सेज की बैचेस नहीं आनी चाहिए। ठीक है, लुकअप फिल्टर्स के अंदर। तो जो क्लाइंट सोच रहा है हमें उसी तरीके से उसे इंप्लीमेंट करके देना है। एक बार रिक्वायरमेंट मिल गई, बस वैसे ही करना है। ठीक है, और बाकी स्टूडेंट्स गाइस ट्राई किया? हर्षद, जुनेद, यस सर। मयूरेश, श्रद्धा, और कौन अपसेंट है गाइस आज? शिवाजी ने भी ज्वाइन नहीं किया है, वैभव ने। दिव्यांशु, मयूरेश। मयूरेश है दिव्यांशु सर, भी नहीं है। दिव्यांशु। दिव्यांशु भी क्यों अपसेंट है? ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, अगर आप ऐसे मिस करते जाओगे तो कैसे चलेगा? ये जो मैं नाम दे रहा हूँ ना ग्रुप में, आपकी अपसेंट ही लग रही है। ठीक है, मैं जैसे जैसे नाम ऐड कर रहा हूँ ग्रुप में, वो आपकी अपसेंट ही है, जिसके भी नाम जा रहे हैं ग्रुप में। ठीक है, तो वो जरूरी है कि आप डेली टाइम पर क्लास ज्वाइन किया करो। ओके, सो देखो, अब हमें इंप्लीमेंट करना है। देखो, हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था फॉर्मूला फील्ड के बारे में, सो हमें फॉर्मूला फील्ड के बारे में डिस्कस करना है। ठीक है, कि फॉर्मूला फील्ड क्या है। अब फॉर्मूला फील्ड का काम होता है कि आप ऑब्जेक्ट में से कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करना चाहते हो, रिकॉर्ड पे आप कुछ कैलकुलेशंस परफॉर्म करना चाहते हैं, तो आप फॉर्मूला फील्ड का यूज कर पाएंगे। ठीक है, फॉर्मूला फील्ड का मीनिंग क्या है? कि फॉर्मूला फील्ड में आप एक फॉर्मूला एक्सप्रेशन बनाते हो। अब ये एक्सप्रेशन हमें किसी भी टाइप का रिजल्ट रिटर्न कर सकता है। तो जिस टाइप का रिजल्ट हमें मिलेगा उसे हम कहते हैं फॉर्मूला रिटर्न टाइप। ठीक है, फॉर्मूला रिटर्न टाइप। और जब भी हम ये फील्ड बनाते हैं, हमें उस टाइम पर इसका रिजल्ट जो रिटर्न टाइप है वो प्रोवाइड करना पड़ता है। और जिस टाइप का रिटर्न टाइप आपने प्रोवाइड किया, आपका फॉर्मूला उसी तरीके से बनना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज वो एरर देगा। आपने कहा कि आपके फॉर्मूला का रिटर्न टाइप होगा टेक्स्ट, तो आप जो फॉर्मूला बनाओगे वो उसी तरीके से फॉर्मूला बनाना है कि वो टेक्स्ट वैल्यू ही रिटर्न करे। करेक्ट, ऐसा नहीं कि कोई भी फॉर्मूला बना लिया, ओके, जो आपको बुलियन वैल्यू रिटर्न कर रहा है या न्यूमेरिक वैल्यू रिटर्न कर रहा है।
जो आपने रिटर्न टाइप सिलेक्ट किया है उसी तरीके से फॉर्मूला आपको यहां पर इंप्लीमेंट करना होगा। अब आगे जाके हमारी रिक्वायरमेंट क्या है ये देखो। स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है हमारे पास, यस। हमें स्टूडेंट ऑब्जेक्ट पे हमने डेट ऑफ बर्थ को ऐड किया, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ को। सो हमें एज कैलकुलेट करना है ऑटोमेटिकली, कि जैसे आपने डेट ऑफ बर्थ दिया एज कैलकुलेट होनी चाहिए। फॉर्मूला से इंप्लीमेंट कर पाएंगे क्या इसे? यस, एज कैलकुलेट करनी है हमें। Yes. सेकेंड चीज, आपके पास जो एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट है, ओके, एम्प्लॉय, ठीक है, एम्प्लॉय है। अब इस एम्प्लॉय पे आपने एक फील्ड बनाई है डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ठीक है, ज्वाइनिंग डेट और डेट ऑफ ज्वाइनिंग। अब इसमें जो भी डेट है तो हमें ऐड करना है, देखो कि इसमें कितने साल हमारी कंपनी में अभी तक कंप्लीट हुए हैं, ठीक है। अब आपको ये कैलकुलेट करना है, जैसे कि इसकी ज्वाइनिंग डेट कोई एक है, मतलब 1 साल पहले ज्वाइन किया या 2 साल पहले ज्वाइन किया, सो वो आपको कैलकुलेट करना है। सो ईयर्स कंप्लीटेड, तो ऐसे बस एक फील्ड बनानी है हमें, जितना भी टाइम उसने दिया होगा, अभी 2 साल हो गए अगर उसको हमारी कंपनी में, तो वो यहां पर कैलकुलेट करना है। कैसे बनाओगे? जैसे दोनों का फॉर्मूला तो लगभग सेम ही आएगा। ओके, बताओ कैसे आप एज कैलकुलेट करते हो? एज कैसे कैलकुलेट करते हो आप? अगर आपको अपनी एज निकालनी है कैसे कैलकुलेट कर रहे हो, क्या फॉर्मूला बनेगा? प्रेजेंट ईयर माइनस बर्थ ईयर। करेक्ट। आपका जो करंट ईयर है उससे आपको माइनस करना पड़ेगा आपका बर्थ ईयर, तो आपको एज मिल जाएगा। वैसे ही सेम आपको एक्सेस करना है। अब आपके पास यहां पे होते हैं फॉर्मूलाज, ठीक है, आपको फॉर्मूला बनाना होगा। अब फॉर्मूला में आपको कुछ डेटा ऐड करना है, तो उसके लिए आपके पास फंक्शंस भी अवेलेबल होते हैं। फंक्शंस जैसे कि डेट ऑफ बर्थ तो एक फील्ड है, आपको यहां से क्या निकालना है? सिर्फ उसका ईयर निकालना है। ओके, फिर आपने कहा करंट ईयर, तो करंट ईयर आपको कैसे मिलेगा? तो ये सब आपको फंक्शंस रिटर्न करते हैं। उस फॉर्मूला के अंदर आपको फंक्शंस मिलेंगे, आप उन फंक्शंस को एक्सेस कर सकते हो। तो ये एक रिक्वायरमेंट है आपके लिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। ये सब आप ही के लिए है, ठीक है, आपको इंप्लीमेंट करना है ये सब, क्योंकि बहुत बेसिक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक। ले लिया है क्या? यस। ओके, अब ये आपने इंप्लीमेंट किया प्रॉपर। अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? देखो हमारे पास आ रहे हैं स्टूडेंट, एंड अब मुझे बताओ, अब आप एक इडटेक प्लेटफॉर्म के लिए एप्लीकेशन बना रहे हो। अब सोचो कि आपके पास जो स्टूडेंट्स आएंगे, अब आपकी कोर्स की फीस है सपोज करो 50,000, ये हो गई कोर्स की फीस, ठीक है, कोर्स की फीस। अब जब ये स्टूडेंट आपके पास ज्वाइन कर रहे हैं तो कोई स्टूडेंट वन टाइम में 50,000 पे कर सकता है क्या? एक टाइम में सभी स्टूडेंट्स क्या 50,000 पे कर सकते हैं? नो। नो। सो आपको इसमें इंस्टॉलमेंट्स का ऑप्शन रखना है, कि जब भी कोई स्टूडेंट आएगा वो इंस्टॉलमेंट्स में फीस को पे कर सकता है, ठीक है, कि जैसे 10,000 पे किया, फिर 20,000 पे किया, ऐसे वो इंस्टॉलमेंट पे कर पाएगा। अब इसके बाद अब आप सोचो कि एक स्टूडेंट मल्टीपल इंस्टॉलमेंट पे कर रहा है, सो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, देन सेकंड इंस्टॉलमेंट, ये सब हमें पता चलना चाहिए कि इसने टोटल अभी तक कितनी फीस पे किया, टोटल फीस पेड, एंड इसकी रिमेनिंग फीस कितनी है। जब भी हम स्टूडेंट के रिकॉर्ड को ओपन करेंगे तो हमें ये चीजें पता चलनी चाहिए कि स्टूडेंट ने अभी तक कितनी फीस पे किया है और उसकी रिमेनिंग फीस कितनी है। अब आप मुझे बताओ, ये मेरी रिक्वायरमेंट है कि जब भी मैं स्टूडेंट के रिकॉर्ड को ओपन करूंगा तो उसने टोटल कितनी फीस पे किया है या उसकी रिमेनिंग फीस कितनी है, ये मुझे पता चलना चाहिए। इसके अलावा यहां पे आपके पास जो फीस है वो प्रॉपरली आपको ऐड करना है आपके स्टूडेंट ऑब्जेक्ट पे। अब आप मुझे बताओ कि ये रिक्वायरमेंट आप कैसे इंप्लीमेंट करोगे ताकि स्टूडेंट इंस्टॉलमेंट में फीस पे कर पाए। क्या लगता है आपको इस रिक्वायरमेंट को आप कैसे इंप्लीमेंट कर पाओगे? बताइए। हर्षद, जुनेद, मयूरेश, श्रद्धा, आज कोई कुछ है क्या आज?
इतने स्टूडेंट क्यों absent है? बताओ। कल है सर, आज नहीं कल है? क्या है कल? हम्म चिल्ड्रंस डे। अच्छा। 14 नवंबर का। आज तो ओके, कुछ नहीं है। आज तो कुछ नहीं, फिर ज्वाइन क्यों नहीं किया अभी तक स्टूडेंट ने? देखो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये ऐसे सेशंस आप मिस कर रहे हो ना, तो बहुत सारी ऐसी रिक्वायरमेंट होगी जिसमें आप स्टक हो जाओगे। सिंपल है, ठीक है। बट आपको ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे कि रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं होगी। सिर्फ थ्योरी याद करना सिंपल है, वो तो हो जाता है, बट आपको तो इस पे काम करना है ना प्रैक्टिकली। तो ये इंपॉर्टेंट है। आप बताओ अब इस रिक्वायरमेंट को हम कैसे सॉल्व करें? हर्षद, जुनेद। टोटल फीस माइनस पेड फीस। ओके, वो ठीक है। टोटल फीस इसने कितनी पे किया, ये कैसे कैलकुलेट होगा? मैं क्या बता रहा हूं, मुझे अभी तक उसने कितनी इंस्टॉलमेंट पे किया वो पता चलना चाहिए, और ये सभी रिक्वायरमेंट मेरे पास आनी चाहिए। अब आप बताओ कि ये कैसे पॉसिबल है? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट प्लस सेकेंड इंस्टॉलमेंट ओके, फीस पेड। मतलब ये आप कैसे स्टोर करोगे? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट या सेकंड इंस्टॉलमेंट, ये कहां पे होगा? इसको स्टोर करने के लिए क्या करना होगा हमें? सर चार, हम्म अपने को अगर जितने इंस्टॉलमेंट्स दे सकते हैं ओके, उतना वो बनाना पड़ेगा, टैब फर्स्ट सेकंड, टैब। और सम लगाना पड़ेगा। हाँ टैब मतलब? मतलब जैसे चार ऑप्शंस बनाने पड़ेंगे अगर चार इंस्टॉलमेंट रखनी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फील्ड्स बोल फोर्थ रहे हो आप? इंस्टॉलमेंट। फील्ड्स, यस। ओके, चार उतना फील्ड्स उसने आपने बना लिया। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट, फोर्थ, फिफ्थ। पांच ऑप्शन अगर आप दे रहे हो, ठीक है। पांच हाँ, फील्ड आपने सब में बना लिया। ओके। सम लगाना पड़ेगा, हम्म तो और फॉर्मूला फाइनल फील्ड के वैल्यू थ्रू में, आप फिर ये कैलकुलेट कर रहे हो? हाँ फॉर्मूला फील्ड के थ्रू कैलकुलेट करेंगे, और लास्ट में मतलब कंडीशन लगाएंगे कि जब सम 50,000 हो जाता है तो फीस कंप्लीटेड। ओके, अब आप जैसे जैसे देखो, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट स्टूडेंट ने पे किया 10,000, फिर वो पे कर रहा है 20,000। जब भी मैं कोई भी इंस्टॉलमेंट में अपने सिस्टम में ऐड कर रहा हूं, स्टूडेंट को ईमेल जानी चाहिए, ये आगे मेरी रिक्वायरमेंट होगी, यस और नो? यस, स्टूडेंट को ईमेल जानी चाहिए। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट डेट, ये भी उसको जाना चाहिए कि उसकी आगे की इंस्टॉलमेंट डेट क्या होने वाली है। इंस्टॉलमेंट डेट से 2 डेज पहले ही उसको एक रिमाइंडर जाना चाहिए। इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद वो ईमेल जाना चाहिए कि अभी कितनी फीस पे हुई है, टोटल रिमेनिंग कितने, सब कुछ। आपने फील्ड्स क्रिएट किया, फील्ड्स के थ्रू ये पॉसिबल होगा क्या? अब ये भी फील्ड बनानी पड़ेगी फिर आपको, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट डेट। हर बार जब भी कोई इंस्टॉलमेंट पे हो रही है आपके पास, आपको बार बार स्टूडेंट के रिकॉर्ड को अपडेट करना पड़ रहा है। आपको किसे अपडेट करना पड़ रहा है? स्टूडेंट के रिकॉर्ड को। और अगर किसी ने ये ऐसे फील्ड अगर आप रख रहे हो ऑब्जेक्ट पे, अगर ये ऑब्जेक्ट पे फील्ड है, तो आपको हर बार ये चेक करना पड़ेगा कि मैंने सेकंड इंस्टॉल में ही डेटा ऐड किया या नहीं, मैंने थर्ड इंस्टॉलमेंट में ही डेटा ऐड किया या नहीं। क्या आपको लगता है कि ये करेक्ट होगा इंप्लीमेंटेशन के टाइम? बार बार आप स्टूडेंट के रिकॉर्ड को एडिट करके उसमें डेटा ऐड कर रहे हो, बताओ। क्या लगता है अभी आपको? टफ हो जाएगा सर थोड़ा। यस। और अगर मुझे फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए अगेन, कि मैं उसको ऑप्शन दे रहा हूं कि 50,000 फीस है, 50,000 फीस है। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे ना जो पैसे वाले हैं, वो मुझे एक साथ 50,000 दे सकते हैं, 50,000 फीस वो एट ए टाइम पे कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो मैक्सिमम आपने ऑप्शन रखा है कि 5 इंस्टॉलमेंट, मैक्सिमम आपने ऑप्शन रखा 5 इंस्टॉलमेंट का, बट ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो 2 ही इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो 3 ही इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हैं, उनको 5 इंस्टॉलमेंट की जरूरत नहीं पड़ रही है, ऐसा भी हो सकता है। तो मुझे ये सब फ्लेक्सिबल रखना है। अब पॉसिबल हो गया क्या फील्ड्स के थ्रू? अभी ये बेस्ट प्रैक्टिस होगी क्या उसको इंप्लीमेंट करना? फ्लेक्सिबिलिटी आपको यहां पर नहीं मिलेगी। क्लियर हो रहा है? जुनेद, मयूरेश, श्रद्धा, यस सर। हर्षद। ओके, यस। और क्या सोल्यूशन हो सकता है इसके लिए फिर? और बताओ, और क्या सोल्यूशन आप कर सकते हो इसके लिए? सोचिए, बहुत सिंपल है, बहुत।
डेटा स्टोर करना है। और क्या रिक्वायरमेंट होती है डेटा को स्टोर करने के लिए, और कैसे आप डेटा को स्टोर कर सकते हो? हर्षद, जुनेद, मयूरेश, श्रद्धा, सोचिए गाइस। श्रद्धा आप ट्राई करो, कैसे स्टोर कर सकते हैं ये इंफॉर्मेशन? कोई भी डेटा स्टोर करने के लिए आप क्या फील्ड में ही डेटा को स्टोर कर रहे हो क्या? मयूरेश, जुनेद, मयूरेश बताओ, माइक ऑन करो प्लीज। श्रद्धा माइक ऑन करिए, मयूरेश माइक ऑन करिए। क्या लगता है बताइए अब। जो आप सोच रहे हो ऐसा नहीं है कि आपका गलत हुआ तो कोई बोलने वाला थोड़ी है आपको, आप ट्राई करो सिर्फ। क्या लगता है आपको कि ये सॉल्यूशन के लिए मैं कैसे उसके लिए सॉल्यूशन डिजाइन करूं, इस स्टेटमेंट के लिए, इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए? आपको जैसा लगता है कि सर मैं इस तरीके से इसे इंप्लीमेंट कर सकता हूं, ट्राई करिए एटलीस्ट। हाँ श्रद्धा, क्या लगता है आपको कैसे इंप्लीमेंट किया जाए इसे? सर एक तो वो वैल्यू में डेटा स्टोर कर सकते हैं, मतलब वैल्यू में numbers। मतलब फील्ड में? हाँ फील्ड। ओके, बट हमने समझा कि फील्ड में तो नहीं होगा ये पॉसिबल, अच्छे से हाँ फ्लेक्सिबिलिटी नहीं और मिल रही है हमें। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिल रही है। अब तो इसके लिए अलग से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और उसको सिर्फ लुकअप के थ्रू स्टूडेंट्स ये करेंगे तो मतलब फिर मतलब कैसे इजी हो जाएगा ऐसे मुझे लग रहा है करेक्ट, मतलब। सिंपल है गाइस। फिर आप बोल क्यों नहीं रहे थे मयूरेश? इतना सिंपल है कि आप जब एक स्टूडेंट मल्टीपल इंस्टॉलमेंट अगर पे कर रहा है तो आप उसको एक ही ऑब्जेक्ट में क्यों स्टोर कर रहे हो? आप उसके लिए सेपरेट ऑब्जेक्ट बनाओ इंस्टॉलमेंट का, और फिर इस इंस्टॉलमेंट में आप इंस्टॉलमेंट को स्टोर करो। ठीक है, जितने रिकॉर्ड्स बनेंगे, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का एक रिकॉर्ड, सेकंड इंस्टॉलमेंट का रिकॉर्ड, तो हर इंस्टॉलमेंट की इंफॉर्मेशन आपके पास होगी और ये स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के साथ आप रिलेट करो। सो जैसे करण आ रहा है मेरे पास, सो करण जितनी इंस्टॉलमेंट पे करेगा, सो फर्स्ट एक रिकॉर्ड बन गया। जब सेकंड इंस्टॉलमेंट पे करेगा सो सेकंड रिकॉर्ड बनेगा। जब ये थर्ड इंस्टॉलमेंट पे करेगा सो थर्ड। अब इसने तीन ही इंस्टॉलमेंट में पे किया, ठीक है। तो एक स्टूडेंट मल्टीपल इंस्टॉलमेंट्स। अब मैं इस इंस्टॉलमेंट में सभी ऐड कर सकता हूं कि टोटल कितना फी पे किया, एक इंस्टॉलमेंट अमाउंट, ठीक है। देन नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट डेट में इसमें ऑटोमेटिकली जनरेट कर सकता हूं, करेक्ट। एंड जैसे मैं स्टूडेंट के रिकॉर्ड को ओपन करूंगा, अब मैं ये चाहता हूं कि इस स्टूडेंट ने जितनी भी इंस्टॉलमेंट पे किया उसका ऑटोमेटिकली मेरे पास आना चाहिए टोटल इंस्टॉलमेंट या टोटल फीस पेड। इसको कैलकुलेट करना सिंपल होगा क्या? अब इसको कैलकुलेट करना सिंपल होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे अब आप इसे? अपने चाइल्ड बनाए, ये हो गया आपका चाइल्ड, ये हो गया आपका पेरेंट। बताइए कुछ है क्या ऐसा ऑप्शन आपके पास कि जैसे आप यहां पर चाइल्ड रिकॉर्ड से कुछ डेटा कैलकुलेट कर सकते हो? इसने जो फीस पे किया, इसने जो फीस पे किया, थर्ड इंस्टॉलमेंट, तीनों की इंस्टॉलमेंट को कैलकुलेट कर सकते हो क्या आप इसमें टोटल कितना पे किया है? रोल अप समरी। करेक्ट, रोल अप समरी। और कितना सिंपल हो गया फिर ये रोल अप समरी के थ्रू कि उसने टोटल कितनी फेज पे किया वो मुझे डायरेक्टली पता चल रहा है रोल अप समरी के थ्रू। तो ये इतना सिंपल है गाइस। सो आपको समझना होगा कि आपकी रिक्वायरमेंट को इंप्लीमेंट करने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शंस है। ट्राई एंड रन करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी हम लर्निंग फेज में है। मैं भी आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं कि आपने करेक्ट ही आंसर करना है, बट सोचना है, ये मैं चाहता हूं कि आप एटलीस्ट सोचो कि कैसे इंप्लीमेंट होगा। जब आप सोचेंगे तो आप रिकॉल करेंगे कि ये टॉपिक से हो सकता है या नहीं, इस फीचर से हो सकता है या नहीं, कैसे कर सकते हैं। तो आपको उसकी लिमिटेशंस याद होंगी, उसके एडवांटेजेस आपको पता चलेंगे, ये जरूरी है। ठीक है, सो अभी ये कितना सिंपल हो गया कि फ्लेक्सिबिलिटी हमें मिल रही है। ओके, हमारे पास अगेन हमें टोटल फीस कितना पे किया उसने वो कैलकुलेट करना हमारे पास सिंपल हो गया रोल अप समरी। सो अब आप मुझे बताओ, इंस्टॉलमेंट एंड स्टूडेंट में आप रिलेशनशिप क्रिएट करोगे, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट का एक चाइल्ड ऑब्जेक्ट आप बनाओगे इंस्टॉलमेंट। अब इंस्टॉलमेंट में आपको रिलेशनशिप फील्ड क्रिएट करना होगा जो आप स्टूडेंट के साथ रिलेट करोगे। किस टाइप की रिलेशनशिप फील्ड आप बनाओगे, लुकअप या मास्टर डिटेल? क्या लगता है? अभी टाइम नहीं लगना चाहिए। मास्टर डिटेल। मास्टर डिटेल, करेक्ट। क्यों मास्टर डिटेल बताने की जरूरत पड़ रही है क्या?
roll up आपने क्या summary. कहा, रोल अप समरी फील्ड आपको यूज करनी है, तो सिंपल है कि मास्टर डिटेल यूज करेंगे. यस, क्लियर है क्या गाइस यहां तक अभी आप लोग? सिंपल है ना ये सब Yes. चीजें? तो वही है Yes. कि जो हम सीख रहे हैं कि उसको हम कहाँ अच्छे से यूज करें, वो हमें क्लियर होना चाहिए. सो अब देखो, अब आपके पास रिलेशनशिप कैसे बन रहा है. इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट का पेरेंट है स्टूडेंट, स्टूडेंट का पेरेंट है बैच, और बैच का पेरेंट है कोर्स. करेक्ट. सो कोर्स. अब ऐसे हमें यहां पर इसे क्रिएट करना है. सो देखो, कोर्स वगैरह की सभी फील्ड्स तो आपने बनी हुई है. अब इंस्टॉलमेंट में क्या फील्ड्स बनाओगे वो मैं आपको बता देता हूं, जो आपको एज इट इज इंप्लीमेंट करना है. ठीक है. सो कैसे फील्ड बनाओगे, सबसे पहली जो आप फील्ड बनाओगे वो इंस्टॉलमेंट आईडी की एक फील्ड आप बनाएंगे. ठीक है, इंस्टॉलमेंट आईडी. ठीक है. सो इंस्टॉलमेंट आईडी, जो बाय डिफॉल्ट फील्ड है ना, आप उसी को रखो, जो है ऑटो नंबर. बाय डिफॉल्ट वाली जो नेम फील्ड है ना, उसको आप इसे यूज कर लेना. उसके बाद और क्या रिक्वायरमेंट होगी, इंस्टॉलमेंट अमाउंट, या फिर जो फीस अमाउंट है, इसको कहते हैं फीस अमाउंट, कि कितनी अमाउंट वो पे कर रहा है. ठीक है, अमाउंट फीस या फीस अमाउंट जो भी आपको लगता है, 10,000 पे कर सकता है, 20,000 पे कर सकता है, तो ये आप इंप्लीमेंट कर सकते हो. और इसमें ऑटोमेटिकली नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट डेट एक तो यहां आप जनरेट करो. ठीक है, हम देखेंगे बाद में कि हमें ये फील्ड इंस्टॉलमेंट में ऐड करना चाहिए या स्टूडेंट पे ऐड करना चाहिए, क्योंकि हमें अपडेट तो स्टूडेंट को करना है ना. तो हम ये फील्ड ना स्टूडेंट ऑब्जेक्ट पे जनरेट करेंगे कि उसकी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट डेट क्या हो गई, प्रीवियस इंस्टॉलमेंट डेट क्या थी, ये हम सब ना स्टूडेंट ऑब्जेक्ट पे जनरेट करेंगे. ठीक है. सो इसके अलावा और क्या ऑप्शन लगता है आपको कि यहां पर हमें क्रिएट करना चाहिए. एक तो रिलेशनशिप फील्ड बनेगी ही, ये कौन सी बनेगी, मास्टर डिटेल. ओके, फिलहाल के लिए इतनी रखो, बाद में हम इसमें और फील्ड्स ऐड करेंगे जब हमें जरूरत पड़ेगी. ओके. सो अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट पे दो फील्ड्स आपको चाहिए. पहली टोटल फीस पेड, टोटल फीस पेड, एंड दूसरा रिमेनिंग फीस. बताओ टोटल फीस पेड कैसे कैलकुलेट होगा, ये किस टाइप की फील्ड बनाओगे, टोटल फीस पेड, रोल अप समरी. ओके. एंड ये रिमेनिंग फीस, रिमेनिंग फीस कैसे कैलकुलेट करेंगे, Formula. फॉर्मूला फील्ड के थ्रू. करेक्ट. आपने जब कोर्स ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, आपने जब कोर्स ऑब्जेक्ट बनाया, तो उस कोर्स में आपने फीस की एक फील्ड बनाई थी. यहां पर एक फील्ड है हमारी कोर्स फीस. यस. सो कोर्स फीस, कि इस कोर्स की फीस कितनी है. आप सेल्सफोर्स की कोर्स की फीस, जावा कोर्स, पाइथन, ऐसे मल्टीपल है आपके पास, तो उसकी फीस क्या है ये आप स्टोर कर सकते हो. सो अब इसका फॉर्मूला कैसे बनाएंगे देन, रिमेनिंग फीस. रिमेनिंग फीस का फॉर्मूला कैसे बनाओगे, एक्चुअल फीस माइनस टोटल फीस पेड. एक्चुअल फीस मतलब कोर्स फीस, जो हमारी कोर्स कोर्स फीस है, फीस. जो कोर्स ऑब्जेक्ट पे है. बट आप ये फील्ड किस पे बना रहे हो, स्टूडेंट पे बना रहे हो ना. स्टूडेंट पे. तो क्या आप स्टूडेंट ऑब्जेक्ट से उसके पेरेंट की, सुपर पेरेंट की फील्ड एक्सेस कर सकते हो, यस और नो. कल मैंने डायरेक्टली तो दिखाया नहीं था कर आपको सकते सर. फॉर्मूला फील्ड में. यस, पॉसिबल है या नहीं, बताया था ना कि फॉर्मूला हम फील्ड से स्टूडेंट पॉसिबल है ऑब्जेक्ट पे सर. थे, यस. स्टूडेंट से हम कोर्स की फील्ड एक्सेस कर सकते थे, और वहां से आप उसके भी फॉर्मूला फील्ड से. पेरेंट की फील्ड को एक्सेस कर सकते थे. यस और नो गाइस, यस. ओके. हाँ, वैभव, शिवाजी, क्यों इतना लेट हुए आप, क्योंकि देखो हमने बहुत सारी रिक्वायरमेंट अभी डिस्कस किया. सर ऑफिस में हूँ. ऑफिस का क्या गाइस, लाइट चली गई.
कि पूरा भी लैग करेगा सिस्टम। इस टाइम पे क्यों लाइट चली गई यार? देखो, सो रिक्वायरमेंट जो हमने डिस्कस किया आप उसे इंप्लीमेंट करेंगे। हाँ, वो रिक्वायरमेंट समझ में आ गई क्या आपको गाइस? ओके, हर्षद, जुनेद, मयूरेश, श्रद्धा, आप लोग Yes. क्लियर है यहां तक? ठीक है, सो आज Yes, के sir. लिए इतना इंप्लीमेंट करो, ठीक है। सो हमें इसमें और भी कई तरीके की चीजें इंप्लीमेंट करना है। देखो, अब मैं बाद में आपको भी समझा देता हूं, ठीक है। सो ये सब हमें इंप्लीमेंट करना है, ओके, कि प्रॉपरली ये पूरा डायनामिक होना चाहिए कि जब भी आप रिकॉर्ड बनाओगे, अब ठीक है, जब भी आप रिकॉर्ड्स बनाओगे तो ये सब फील्ड्स ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो रही है, करेक्ट। मतलब क्लाइंट सिर्फ स्टूडेंट के रिकॉर्ड को क्रिएट करेगा, उसने कितनी इंस्टॉलमेंट पे किया वो सब आएगा, और ऑटोमेटिकली ये आपके सभी डेटा जो आपके स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन है वो मैनेज हो रही है, राइट। तो इसी तरीके से उनकी रिक्वायरमेंट होगी। अब वो इजीली स्टूडेंट का रिकॉर्ड स्टोर कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं, और जब भी वो स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को देखेंगे उसे सभी इंफॉर्मेशन भी मिल पाएगी। यस और नो? क्लियर हो रहा है यहां तक ये चीज आप? यस? Yes. हाँ, अब देखो, अब आपने ये समझा कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अब सब कुछ हो रहा है। आपने डेटा बनाया, डेटा अच्छे से आ रहा है, आप डेटा को स्टोर कर पा रहे हो प्रॉपरली। अब इसमें रिक्वायरमेंट ये है हमारी कि देखो, जब भी आप रिकॉर्ड्स को क्रिएट करोगे, आप इंफॉर्मेशन को तो प्रॉपरली आप मैनेज कर पा रहे हो, इसी के साथ अब आपको क्या करना है, डेटा को वैलिडेट भी करना पड़ता है, क्योंकि आपने कुछ रूल स्पेसिफाई कर रहे हो। कैसे? कि टोटल फीस आपने कहा 50,000, ओके, टोटल फीस 50,000 है, बट आपने कितनी इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन रखा, मैक्स कितनी इंस्टॉलमेंट में वो स्टूडेंट पे करेगा? 5. मैक्स आपने रखा 5, ठीक है, 5 इंस्टॉलमेंट्स। ये आप पे डिपेंड करेगा, ये भी हम हार्ड कोडेड नहीं देंगे, इसको भी डायनामिक रखेंगे कि टोटल फीस, सो मैक्स इंस्टॉलमेंट आप चाहो तो कोर्स ऑब्जेक्ट पे बना लेना, ठीक है, आप चाहो तो इस पे बना लेंगे या कहीं पर भी जो आप चाहते हो, या स्टूडेंट पे कहीं पर भी, ठीक है, कि इतनी इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन आप उसको देना चाहते हो उस स्टूडेंट को। इसके बाद जब ये स्टूडेंट इंफॉर्मेशन को पे करेगा, ठीक है, मतलब आपने इंस्टॉलमेंट को पे कर रहा है, तो वो 10,000 भी पे कर सकता है। अब 5 इंस्टॉलमेंट है, ठीक है, 5 इंस्टॉलमेंट है, तो आपकी जो मिनिमम इंस्टॉलमेंट अमाउंट आना चाहिए वो कितना आना चाहिए? मिनिमम इंस्टॉलमेंट अमाउंट कितना आना चाहिए? 10,000। अब ये भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर कोई इंस्टॉलमेंट फीस पे कर रहा है 1,000, आप एक्सेप्ट करोगे क्या उसे? No. नो, करेक्ट। सो आपने ये रूल स्पेसिफाई किया कि आप एक मिनिमम इंस्टॉलमेंट अमाउंट आप उसको दे रहे हो, मिनिमम इंस्टॉलमेंट अमाउंट, कि उसने इतनी ही इंस्टॉलमेंट मिनिमम पे करनी पड़ेगी, ठीक है। अब जो मैक्स इंस्टॉलमेंट अमाउंट वो ऐड करेगा इंस्टॉलमेंट में, वो मैक्स इंस्टॉलमेंट अमाउंट ऐड करेगा, वो कितना ऐड कर सकता है? क्या लगता है आपको, कितना ऐड होना चाहिए मैक्स इंस्टॉलमेंट अमाउंट? 50,000. ओके, मैक्स 50,000, ठीक है। अब उसने 2 इंस्टॉलमेंट पे किया है, 10,000 एंड 10,000, तो टोटल उसने कितनी फीस पे किया? 20,000 ना, 2 इंस्टॉलमेंट पे किया है 10,000 की, तो टोटल उसने Yes. 20,000 पे किया। अब अगर वो तीसरी इंस्टॉलमेंट पे कर रहा है, पहली 10,000 पे किया, दूसरी भी 10,000 पे कर रहा है, अब वो थर्ड इंस्टॉलमेंट पे करने के लिए जा रहा है, और आपने कहा कि मैक्स 50,000 है, और यहां वो 50,000 अमाउंट पे कर रहा है, नहीं, गलत है। फिर गलत हो जाएगा ना। और सोचो कैसे होना चाहिए फिर ये? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में से 50,000 का लिमिट रहना चाहिए, बाकी फिर कैलकुलेट होना चाहिए। ओके, उसको डायनामिक After- बनाओ। उसका फॉर्मूला कैसे बनाओगे, क्या लगता है आपको? आपका इंस्टॉलमेंट अमाउंट कैन नॉट बी ग्रेटर देन योर रिमेनिंग फीस, यस और नो? कि आपका जो इंस्टॉलमेंट अमाउंट हो सकता Yes. है वो रिमेनिंग फीस से ज्यादा नहीं हो सकता, यस। इसी तरीके से हमारा वर्किंग होना चाहिए। तो यहां पे आप क्या कर रहे हो, जब भी आप रिकॉर्ड बनाओगे आप कुछ रूल स्पेसिफाई कर रहे हो, राइट?
मतलब आप डेटा को वैलिडेट कर रहे हो, डेटा वैलिडेशन। आपको इस डेटा को वैलिडेट करना है कि ये इंफॉर्मेशन प्रॉपरली स्टोर हो रही है या नहीं। करेक्ट। कोई भी इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन हमारे सिस्टम में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो। सो क्लाइंट को या फिर आपके प्रोजेक्ट पे अगर कोई इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन आ रही है, इनवैलिड इंफॉर्मेशन आ रही है, तो उस इंफॉर्मेशन का आपको कोई काम है क्या? नहीं। ऐसा कोई भी डेटा हमारे सिस्टम में नहीं आना चाहिए, और इसके लिए आपको क्या करना होगा यहां पर? डेटा वैलिडेशन। सो अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे वैलिडेशन रूल। सो इस डेटा को वैलिडेट करने के लिए भी हमारे पास एक फंक्शनैलिटी है जो सेल्सफोर्स ने हमें प्रोवाइड किया है, जिसे हम कहते हैं वैलिडेशन रूल्स। तो वैलिडेशन रूल्स ये रेस्ट्रिक्ट करता है कि कोई भी यूजर इनकरेक्ट या इनवैलिड इंफॉर्मेशन हमारे सिस्टम में स्टोर ना करे। ठीक है, तो जो डेटा आप एक्सेप्ट करना चाहते हो आपके सिस्टम में उसी तरीके का डेटा आएगा, अदरवाइज नहीं। क्लियर है? सो हम इसको कल स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये लाइट चली गई है, तो इसमें जो हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो डेटा रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वो रिकॉर्ड हो जाना चाहिए, अदरवाइज फिर आपको इसकी रिकॉर्डिंग नहीं मिल पाएगी। तो इसीलिए हम इसको भी स्टॉप करते हैं और इसे हम कल स्टार्ट करेंगे। बट फिर भी सेशन फिनिश नहीं हो रहा है, हम कनेक्टेड है। ठीक है, 2 मिनट वेट करें, मैं बस रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर रहा हूं ताकि फिर से हम बाकी का डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो मैं जैसे जो जिन्होंने लेट ज्वाइन किया मैं उनको एक्सप्लेन कर देता हूं सभी चीजें। ठीक है।